हाय फ्रेंड्स, 24 जून 2020 को जीएसटी के अंदर आई है एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन नंबर 51/2020 है, जिसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो रेट है प्लस उसकी जो कैलकुलेशन है उसे कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, जो हम GSTR 3B की फाइलिंग में निकालते हैं। तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा है इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को कि आपका नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। मैंने डिटेल्ड एनालिसिस करा है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन के अंदर ये बताते हैं कि क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जिनके ऊपर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा अलग अलग टैक्स पीरियड्स की जो जीएसटी की रिटर्न्स होती हैं जब वो उससे फाइल करते हैं। यहाँ पर मेरे टैक्सेबल पर्सन जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। एक तो मोर देन 5 करोड़ वाले लोग होंगे, अब फिर उसके बाद जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उन्हें स्टेट के बेसिस पे भी डिवाइड करा गया है। तो ये सारी नोटिफिकेशन को मैंने यहाँ पर, ये मेरी जो एक्सेल की प्रेजेंटेशन है इसके अंदर यहाँ पे समरी फॉर्म जो है इसके अंदर लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे उन लोगों को जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। अगर एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा रही है प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न, इनके लिए अलग अलग ड्यू डेट्स हैं, 20 मार्च, 20 अप्रैल और 20 मई। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर आपने डिले इन फाइलिंग करा है GSTR 3B का, तो फर्स्ट 15 डेज तक तो हम आपसे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं फाइल करेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग के 15 दिन में इसे GST के रिटर्न को फाइल कर दिया ड्यू डेट से अगले 15 दिन में, तो फिर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, नील रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और अगर आपने उसके बाद 24 जून तक करा तो फिर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा। कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा है कि मेरे वो लोग जिनकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके पास टाइम है कि वो ड्यू डेट से, यहाँ पर ड्यू डेट है उसके, अगर वो अगले 15 दिन तक भी भर देंगे तो फिर उन्हें कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं देना पड़ेगा। पर अगर वो 15 दिन के बाद भरते हैं तो यहाँ पर उनका 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लग जाएगा, और ये 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ तभी अगर उन्होंने अपनी GSTR 3B जो है वो 24 जून तक फाइल कर दी है। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर अब वो लोग आते हैं जिनकी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ तक है। टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो गवर्नमेंट ने फरवरी से लेके जुलाई तक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी उसको स्पेसिफाई करा है। यहाँ पर देखिएगा हमारे पास दो ड्यू डेट्स, दो डेट्स जो हैं उन्हें मेंशन करा गया है। एक डेडलाइन डेट है 30 सितंबर और एक और हमारी डेट जो है वो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करी है जिस तक हमारा नील रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे फरवरी के रिटर्न के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपने उसे 30 जून तक फाइल कर दिया तो फिर आप पे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, और फिर उसके बाद 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक अगर आपने इसे करा तो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पर जो फरवरी की रिटर्न है उसके लिए मेरी डेट हो गई 30 जून। कहने का मतलब 30 जून तक अगर मैंने अपनी फरवरी की रिटर्न फाइल कर दी तो मुझे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना है, और उसके बाद जो टाइम पीरियड होगा उसके ऊपर मुझे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे देखोगे मार्च के लिए, तो मार्च के लिए अगर हमने 3 जुलाई तक फाइल कर दी तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। पर 4 जुलाई से लेके अगर उसके बाद फाइल करिए तो 4 जुलाई से मेरी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी और 30 सितंबर तक मुझे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम अप्रैल के लिए देखें तो अप्रैल के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि 6 जुलाई तक कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना, पर उसके बाद 7 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक हमें 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देना होगा। ऐसे ही मई के लिए 12 सितंबर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है और 13 सितंबर से 30 सितंबर तक 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जून के लिए 23 सितंबर तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर 24 सितंबर से 30 सितंबर तक 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जुलाई के लिए 27 सितंबर तक कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, 28 सितंबर से 30 सितंबर तक हमारा 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने उन लोगों के लिए कैलकुलेशन करी है जिनकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर इसकी हम कैलकुलेशन देखें तो मान लीजिए मेरा कोई टैक्स पेयर है, उसने अपनी रिटर्न जो है वो फाइल करी, उसने अपनी रिटर्न जो है वो मई में जाके फाइल करी। मार्च की रिटर्न थी, उसने मई में जाके फाइल करी। ठीक, अब मई के लिए अगर आप देखोगे तो वो लोग जिनकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो फिर वो अपनी जो अप्रैल की रिटर्न थी उसे वो फाइल कर सकते, मार्च की रिटर्न थी उसे वो फाइल कर सकते थे अप टू
अप्रैल 2020। इसका मतलब कि यहाँ पर उनके पास टाइम पीरियड था कि वो मार्च के रिटर्न को 20 अप्रैल तक फाइल करें। ड्यू डेट थी 20 अप्रैल, पर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि इसके बाद 20 अप्रैल के बाद के भी जो 15 डेज होंगे इसके ऊपर मैं तुमसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूँगी, और इसके बाद अगर तुमने 24 जून तक इसे फाइल कर दिया तो फिर मैं तुमसे 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लूँगी इस रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखूँ, मेरा एक टैक्स पेयर है जिसने अपनी मार्च की जो GSTR 3B है जो कि उसे भरनी थी अप टू 20 अप्रैल 2020, वो उसने भरी 2 मई 2020 को। तो उसने कितने देर का डिले करा? उसने 12 दिन का डिले करा। तो क्योंकि 12 दिन का डिले है तो इसलिए कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। फिर अगर वो 20/5 को फाइल करता है तो फिर उसका 30 दिन का डिले जो है वो हो जाता है। तो इसका मतलब कि स्टार्टिंग के 15 डेज जो है उनके लिए कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, और रिमेनिंग जो 15 दिन होंगे उस पर उसे 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर वो 20 जून में जाके फाइल करेगा तो फिर 61 डेज का डिले हो गया, तो 15 दिन के लिए कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, और 46 डेज के लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 24 जून में जाके फाइल करेगा तो 65 डेज का डिले हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 डेज के लिए 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद जो 50 डेज बचेंगे उस पर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप देखोगे 30 जून 2020, यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या कहा। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो कि ये डेडलाइन थी 24 जून की, इसे भी फॉलो नहीं करा। इसके बाद भी जाके GSTR की रिटर्न अपनी फाइल करी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि स्टार्टिंग के 15 दिन के लिए तो हम तुमसे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेंगे, 9% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हम तुमसे लेंगे 24 जून तक के लिए। 24 जून तक जाके इनके 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, और उसके बाद का जो डिले हुआ उसमें 6%, 6 दिन का जो डिले है उस पर पूरा का पूरा 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिया जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सा है कि आपके ड्यू डेट, अगर वो लोग जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, ड्यू डेट से स्टार्टिंग के 15 दिन के अंदर अगर आप फाइल करोगे तो फिर यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर 24 जून तक फाइल कर दोगे तो फिर ये जो टाइम पीरियड होगा इसमें 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और अगर 24 जून के बाद फाइल करोगे तो यहाँ पर 18% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगेगा। ऐसे ही हमारे उन टैक्स पेयर्स की बात करते हैं हम जिनकी टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने ये बोला था, कुछ कुछ डेट्स जो हैं गवर्नमेंट ने बताई जिन्हें हम बोलेंगे स्पेसिफाइड डेट्स। गवर्नमेंट ने ये स्पेसिफाइड डेट्स बताई। इसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसा सा ही लॉजिक बनेगा कि अगर मेरा टैक्स पेयर है जिसकी टर्नओवर जो है वो अप टू 5 करोड़ रुपए है, अगर 5 करोड़ रुपए तक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपने गवर्नमेंट की बताई हुई जो स्पेसिफाइड डेट्स हैं, अलग अलग हर महीने की स्पेसिफाइड डेट्स हैं, यहाँ तक अगर आपने अपनी 3B फाइल कर दी तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा 0। पर स्पेसिफाइड डेट से अगर 30 सितंबर तक आपने अपनी यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड में फाइल करी तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 9%, और अगर आपने 30 सितंबर के बाद फाइल करी तो यहाँ पर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगेगा। तो यही बात आप यहाँ पर अगर एग्जाम्पल से देखोगे तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे ये पर्सन्स हैं, ठीक, मार्च की रिटर्न की बात हो रही है। मार्च के रिटर्न में नील जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगता है। स्पेसिफाइड डेट इसके लिए 3 जुलाई थी, तो 3 जुलाई तक कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। फिर इसके बाद 30 सितंबर तक वो कहते हैं कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगता है। तो अगर मेरी मार्च की रिटर्न 22 जून को जाके फाइल होती है तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 जुलाई तक नंबर ऑफ डिले कितना हुआ, 61 डेज का, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नील रहेगा क्योंकि हमारी मार्च की रिटर्न को फाइल करने के लिए टाइम पीरियड दे दिया गया है 3 जुलाई। ऐसे ही अगर हमने 22 सितंबर को जाके फाइल करा तो अब क्या होगा, अब हम देखेंगे कि फर्स्ट 72 डेज अगर आप देखेंगे यहाँ पर बेसिकली 3 जुलाई तक तो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, तो 3 जुलाई तक 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अब फिर उसके बाद 3 जुलाई से लेके जो मेरा टाइम पीरियड है अप टू 22 सितंबर, यहाँ पर जो मेरा टाइम पीरियड होगा इसमें 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा। अब अगर किसी ने सितंबर के बाद फाइल करा, मतलब 22 अक्टूबर को फाइल करा, तो उसके अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या रहेगी, तो यहाँ पे सीधे सा देखेंगे 3 जुलाई तक अगर किसी ने अपनी 22 अक्टूबर को फाइल करी है रिटर्न, यहाँ पे आ जाओ 22 अक्टूबर को फाइल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मार्च के रिटर्न को लेट फाइल कर रहे हैं, तो 3 जुलाई तक गवर्नमेंट कहती है इंटरेस्ट जो रहेगा वो रहेगा 0।
फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा 30 सितंबर तक भर दोगे तो फिर मैं 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूँगी इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक, और अगर इसके बाद भरोगे तो इसके बाद का जो टाइम पीरियड आएगा उसमें मैं 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करूँगी। तो यही आपकी कैलकुलेशन हुई। पहले 3 जुलाई तक जो कि 72 डेज बनते हैं उस पर 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसके बाद 3 जुलाई से लेके आपका जो टाइम पीरियड होता है 30 सितंबर जिसमें 89 डेज बैठते हैं उसके लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद जो बाकी के बचे हुए दिन हैं उसके लिए 18% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर हम देखें यहाँ पर तो ये बात हुई उन लोगों की जो कि आपकी इन स्टेट्स में लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग स्पेसिफाइड डेट्स दे रखी हैं। फेब्रुअरी के लिए दे रखी है आपकी 30 जून, फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्च के लिए दे रखी है 3 जुलाई, अगर आप देखेंगे यहाँ पर अप्रैल जो है इसके लिए दे रखी है एक और अलग डेट, अप्रैल के लिए आपकी 6 जुलाई जो है वो दे रखी है, मई के लिए 12 सितंबर दे रखी है, जून के लिए 23 सितंबर दे रखी है और जुलाई के लिए 27 सितंबर दे रखी है। तो स्पेसिफाइड डेट तक अगर रिटर्न फाइल कर दी तो नील रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद 30 सितंबर तक फाइल करी तो 9% और उसके बाद करी तो 18%। ऐसे ही अगर हम देखेंगे उन लोगों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने टर्नओवर के बेसिस पे डिवाइड करा था, वो लोग जो कि मेरी इन स्टेट्स के अंदर लाई करते हैं, तो इनके लिए भी गवर्नमेंट ने ऊपर की तरह सिमिलर प्रोविजन बनाया है कि फरवरी तक अगर आपने अपनी रिटर्न फरवरी के रिटर्न के लिए स्पेसिफाइड डेट आई है 30 जून, मार्च के लिए आई है 5 जुलाई, तो अगर आपने 5 जुलाई तक भर दी तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। फिर 6 जुलाई से 30 सितंबर तक 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लगेगा, अप्रैल के लिए 9 जुलाई, मई के लिए 15 सितंबर। ये सारी हमारी स्पेसिफाइड डेट्स हैं जिन तक हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नील लगेगा। जून के लिए 25 सितंबर, यहाँ पे भी नील रेट ऑफ इंटरेस्ट। जुलाई के लिए 29 सितंबर, यहाँ तक भी हमारा नील रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि यहाँ पर अगर स्पेसिफाइड डेट तक, जो स्पेसिफाइड डेट दी गई है हर स्टेट की, स्पेसिफाइड डेट तक अगर अपनी रिटर्न जो है वो भर दोगे तो इंटरेस्ट जो है वो लगेगा 0। स्पेसिफाइड डेट के बाद अगर 30 सितंबर तक भरोगे तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 9%, और फिर उसके बाद भी अगर जाके अपनी रिटर्न भरोगे तो यहाँ पे लगेगा 18%। एक और एग्जांपल से मैं ये समझा देती हूँ। आप यहाँ पर देखोगे ये हमारी जून की रिटर्न जो है उसकी बात हो रही है। जून के रिटर्न के लिए गवर्नमेंट ने जो डेट दी है स्पेसिफाइड डेट वो दी है 23 सितंबर। अब सिनेरियो देखते हैं क्या होता है। किसी ने 28 अगस्त तक फाइल कर दी तो 23 सितंबर से पहले है, स्पेसिफाइड डेट से पहले है, तो यहाँ पर क्योंकि स्पेसिफाइड डेट से पहले है तो इंटरेस्ट रेट लगा 0। अब आ जाओ 28 सितंबर, हुआ क्या 28 सितंबर में, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड डेट थी 23 सितंबर। अब किसी ने जाके रिटर्न जो है वो फाइल करी कब, 28 सितंबर को, जो कि हो गई स्पेसिफाइड डेट के बाद, पर ये है 30 सितंबर से पहले। तो यहाँ पे क्या बनेगा कि इस टाइम पीरियड के लिए तो वो बोलेंगे कि भाई इंटरेस्ट जो है वो 0 है, पर स्पेसिफाइड डेट से 28 सितंबर का जो टाइम पीरियड होगा यहाँ पे वो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेंगे। फिर इसके बाद अगर हम देखें 28 अक्टूबर को अगर कोई रिटर्न फाइल करता है तो क्योंकि ये यहाँ पर मेरी 30 सितंबर को जाके फाइल हुई है, जो कि मेरे 30 सितंबर के बाद फाइल हुई है, तो यहाँ पे इस टाइम पीरियड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा 18%। इस पूरे टाइम पीरियड के लिए 9% और रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए 18%। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डिटेल में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कि अब अगर GSTR 3B की डेट जो रिटर्न है वो अगर हम स्पेसिफाइड डेट तक नहीं भर रहे हैं तो फिर उसके बाद कैसे इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, क्या नया रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका पूरा ये एनालिसिस था। होप से आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।